हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव। अगर आप एक ट्रेडर है या आप अगर फ्यूचर में ट्रेडर बनने की सोच रहे हैं फॉर अ फुल टाइम, सो ऑफ कोर्स यू नीड टू फोकस ऑन दिस टू थिंग्स। वन इज पोजीशन साइजिंग एंड सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट। एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय ओन way how I position size my trade and how I manage my risk during my ट्रेडिंग जर्नी। ओके, आपको बता दूं कि ट्रेडिंग में ये नहीं कि आप कितनी आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है या जो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिटेबल है, कितना प्रतिशत प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जांपल, मैनी ट्रेडर हैव 80% ऑफ प्रोबेबिलिटी इन विनिंग द ट्रेड, but it's not about winning, guys. It must be about your risk management, position sizing. Without this, your long term journey of trading will be not as much as profitable as you think. So guys, risk management and position sizing is very important topic, guys. And I will share my way how I position size and how I manage my risk. So very interesting, guys. If you like my video, then please subscribe the button and give a hit like. It motivate me to make more and more video. So in next part of the video, we will see on the laptop how I manage my risk and how I position size my trade. Hey guys, before understanding the risk management position sizing, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, you need to know if you are a trader, तो of course you have 3 to 4 setup. Okay guys, if you are following me और you are watch my previous video, तो आपको पता होगा कि मैं बेसिकली 4 से 5 सेटअप है मेरे पास, जिसमें से 3 सेटअप मेरे पास इंट्राडे के लिए है, 2 सेटअप मेरे पास पोजिशनल ट्रेड है जिसके बेसिस में मैं ट्रेडिंग करता हूँ गाइस। ओके, एंड वन ऑफ माय सेटअप इज बेसिकली बेस्ड ऑन द वीकली सीपीआर, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है आपको उस स्ट्रेटजी के बारे में। एंड आई हैड ऑल्सो मेंशन द इट्स एडजस्टमेंट व्हेन एवर यू फाउंड आपका मार्केट रेंज के बाहर जा रहा है तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट, यू नीड टू हैव सेटअप। ओके, एंड दैट सेटअप मस्ट हैव विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 50%. दिस इज वेरी मस्ट, ओके, फॉर फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि गाइस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। ओके, अब वो स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है, इंट्राडे, पोजिशनल, कुछ भी हो सकती है। मैं वो नहीं बताऊंगा आपको क्या स्ट्रेटेजी है। सो अगर आपकी 60% विनिंग प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि अगर आप 5 ट्रेड लेते हो तो उसमें से हाई प्रोबेबिलिटी है कि 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, मतलब 3 ट्रेड में आपका टारगेट हिट होगा और बाकी के 2 ट्रेड में लॉस आपको झेलना पड़ेगा। अगर मैं अपनी पोजीशन साइजिंग नहीं रखूं तो आपको पता है कि आपको एक फिक्स प्रॉफिट है, फिक्स लॉस है। बेसिकली 5 ट्रेड लोगे, 3 प्रॉफिटेबल हुए, तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपको हर ट्रेड में 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। सो बेसिकली आपको 3 विनिंग ट्रेड में 3000 का प्रॉफिट होगा और 2 विनिंग ट्रेड में 2000 का लॉस होगा, और नेट आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ आफ्टर taking what? After taking 60% of probability in any trade. ओके, मतलब आपने 5 ट्रेडिंग डेज आपने ये स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय किया और एंड ऑफ द 5 डे यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 1000 रुपीज। So do you think this is a very right strategy? If you have a good position sizing and risk management thing, then of course this you can increase your profit. How you can increase your profit, I will explain in this video. So this is the first thing मैं आपको बताना चाहता हूँ. First of all, you must have a trading setup on which you can follow that trading setup. Second, that trading setup must have probability of more than 50%. For example, honestly speaking, I have a setup which have probability of almost 75%. Means out of 4 trade, I will be 3 trade in profitable and 1 trade in loss. I will exit 1 trade, I hit my stop loss. So this is the probability of 75%, and I will also share this strategy on the upcoming my videos. So if I am making 1000 rupees in 1 trade, so in 3 trade I am making almost 4000 rupees, or in the 1 trade I am making almost 1000 rupees negative. So net I am making 3000 rupees in the 4 trading days. In the 4 trading days I am making on 3000 rupees. But if you have, it's good, okay, it's not bad कि आप 3000 रुपये कमा रहे हो 4 ट्रेडिंग डे में. It's of course it's a very good thing, but you can increase these 3000 rupees also.
how I will teach you in this video. So guys, let's go to Excel. First of all मैं Excel में जाता हूँ. हे गाइज, एक्सेल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पोजीशन साइजिंग को. सो गाइज, वी अज्यूम कि हमारी स्ट्रेटजी है ऑलमोस्ट 60% ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके पास ऐसा सेटअप होना चाहिए विच है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑलमोस्ट मोर देन 50%. हमने अज्यूम किया है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो भी इंट्राडे पोजीशन, इट डजंट मैटर इन पोजीशन साइजिंग, आप कौन सी स्ट्रेटजी कब इंप्लीमेंट कर रहे हो. द ओनली थिंग इज योर पोजीशन साइजिंग वे और द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी मोर देन 50%. दैट्स वाई यू मस्ट बी अ प्रॉफिटेबल, राइट. अगर आपकी 50% से कम विनिंग प्रोबेबिलिटी है तो यू कांट बी प्रॉफिटेबल फॉर अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव. सो मस्ट बी, मिनिमम कंडीशन मस्ट बी मोर देन 50%. सो मैंने अज्यूम किया है कि टोटल मैंने 15 ट्रेडिंग डेज लिए हैं. ऑन यू कैन सी दिस रेड नंबर 3, 5, 6, 9, 12, 13. ऑन दिस रेड नंबर वी आर losing, we are hitting our stop losses. On rest of the day we are hitting our target. So total 15 trading days, it means out of our probability of winning is 60%. तो अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ जिसमें से 6 ट्रेड मेरे टारगेट हिट होगा, 4 ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा. सो आई एम टेकिंग द रिस्क रिवार्ड इज ऑलमोस्ट 1:1. अगर 1:1 रिस्क रिवार्ड है मेरा नॉर्मल सा गाइस, जो कि इंट्राडे में आई थिंक गुड है 1:1. सो ऑन फर्स्ट डे आई एम हिटिंग माई टारगेट, सेकेंड डे आई एम हिटिंग माई टारगेट, थर्ड डे आई एम हिट माई स्टॉप लॉसेज एंड मेक -1000 रुपीज़. सो टोटल 15 डेज में 6 दिन मुझे लॉस हुआ और 9 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ. सो एंड ऑफ द मंथ आई एम मेकिंग ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़. ओके, सो 3000 रुपीज़ इज नॉट अ bad thing. We end of the month we are profitable with our this 60-40 probability of winning probability strategy. We are making almost 3000 rupees at the end of the month. What and now comes to the very important part. और मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस इस वीडियो में. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द फर्स्ट डे you hit your target, you make almost 1000 rupees on this day, right? Second day you hit your target, you make 1000 rupees. On third day you hit your stop loss and you make 1000 rupees. Guys, अगर आप अपना stop loss hit कर देते हो, first of all don't do over trading. If you have a proper confirmation or proper proper signals कि हमें ट्रेड लेना चाहिए, then you will go for trade. Otherwise just switch off your laptop like me. Whenever I get loss, मैं अपना लैपटॉप स्विच करके चला जाता हूँ एंड थिंक अबाउट अपकमिंग डेज और ऑन द नेक्स्ट डे कि मैं वहाँ पे कैसे क्या ट्रेड एनालिसिस करके क्या मैं अपने लॉस को रिकवर कर सकता हूँ. गाइज, ऑन द फोर्थ डे, yesterday we are loss of almost 1000 rupees. On the fourth day I will try to do my strategy with almost how much, with 2 lots. Earlier I am trading with almost 1 lot. Now I will trade with 2 lots and on, you can see on the fourth day I hit my target. So of course with 2 lots I am making profit of almost 2000 rupees. So what I am trying to say कि मैं whenever जब मेरा stop loss hit होगा तो मैं on the next day प्रॉपर एनालिसिस करके मैं वो ट्रेड अपनी स्ट्रेटजी पे डबल लॉट में लूंगा. ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट डे क्या क्या होता है. ऑन द फिफ्थ डे अगेन आई एम लूजिंग, सो मेरा प्रॉफिट अगेन आई एम मेकिंग लॉस ऑफ 1000 रुपीज. ऑन द फोर्थ डे, on the very next day, 6th day, I am again hitting my stop loss and still I am trading with two lots, so I am making almost 2000 rupees. समझ में आ रहा है गाइस, मैंने यहाँ पे 2000 रुपीज लॉस कर दिए. कैसे कर दिए लॉस? बिकॉज ऑन द नेक्स्ट डे आई हिट माई स्टॉप लॉस. सो एज आई अर्लियर टोल्ड, मैं अपने लॉट एक बढ़ा दूंगा और नेक्स्ट डे मेरा वापस से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड आई एम मेकिंग 2000 रुपीज लॉस. ऑन द 7th day I will increase my lot size. I will double my lot size. Okay, so on the previous day I am trading with 2 lots. Now on the next day I am trading with almost 4 lots and you can see on the 7th day I hit my target. So with 4 lots I am making profit of almost how much? 4000 rupees. Okay guys, why I am trading with double lot? Because I know my strategy have a probability of 60%. सो इट्स मीन्स कभी ना कभी मेरा जो डबल में ले रहा हूँ कभी ना कभी वो प्रॉफिट में होगा, कभी ना कभी मेरा टारगेट हिट करेगा और मैं बाकी के सारे जो मैंने लॉस किए वो मैं रिकवर कर लूँगा. इन दिस वे आई ट्रेड माई इंट्राडे ट्रेड. ओके, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 8th day I make profit, so I make 1000 rupees with 1 lot, no doubt.
On a 9th day I make loss of how much? 1000 rupees. On the 10th day I will double my lot, because on the previous day I am trading with almost I had hit my stop loss. So on the next day I will trade with 2 lot and making profit of 2000 rupees. On the 11th day I am making profit of 1000 rupees. On 12th day I am making loss of 1000 rupees. On 13th day I will increase my lot size with 2 lot size, double my lot size, and I will make profit of 2000 rupees. On 14th day I am losing 1000 rupees as per my trading signal. On the 15th day, last day, I am hit my target and making profit of 2000 rupees. Now you can see what I did. This is no position sizing, 1:1 risk reward is there, but normal चल रहा है. On the position sizing, what I did extra, I just double the lot whenever I am getting loss. क्यों किया? बिकॉज आई नो माई स्ट्रेटेजी हैड ए विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 50%. तो कभी ना कभी मेरा जो मैं डबल कर रहा हूँ, कभी ना कभी मेरा टारगेट हिट होगा, जिससे मेरे बाकी के पहले के जो भी लॉस हुए वो एक साथ सारे रिकवर हो जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट. सो गाइस, अगर मैं अपने पोजीशन साइजिंग वे में इन डाटास को ऐड करूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ यहाँ पे, सो लेट्स ऐड दिस सम. अगर मैं इनको ऐड करूँ गाइस, यू कैन फाउंड के इन दिस वे बाई वी हैड मेक प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज, ऑलमोस्ट 3 टाइम व्हाट आई हैड अचीव इन द अर्लियर व्हेनेवर आई विल नॉट फॉलोइंग द पोजीशन साइजिंग वे. सो गाइड, आपको समझ में आया होगा. एक तरफ मुझे मंथ में 3000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, एंड बाई यूजिंग सिंपल थिंग जस्ट इम्प्रूविंग माई लॉट. वाई? because my position sizing has a high probability of winning ratio, my trading has a high probability of winning, and I increase my lot on the double way, and I am making profit of almost 3 times what I achieve without this management. आई होप मैं आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ. गाइस, ट्राई टू फॉलो दिस रूल, because sometime you may be so draw down whenever your stop loss was hitting. It may be possible कि आपका 3 बार stop loss लगातार hit हुआ है, but on the 4th day if your target is hit, then you will recover all the losses of previous 3 days. मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ. Why? Because your strategy has a winning probability 60%. अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 4 डे लगातार लॉस होता जा रहा है, तो 5वें दिन अगर आपका टारगेट हिट हुआ, तो आप चारों दिन का एक साथ आपने जो लॉस किया है, बुक किया है, वो आप जो आपने लॉस बुक किया है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लोगे, प्लस उस दिन का प्रॉफिट भी कमा लोगे. सो एंड ऑफ द 5 days यू आर इन द प्रॉफिट. So in this way I take my trade, and in this way I make my position sizing, risk management. And guys, many traders told you कि आप इंट्राडे में 1:2 रिस्क रिवार्ड कर सकते हो, 1:3 रख सकते हो, नो डाउट. बट आई पर्सनली थिंक कि इंट्राडे में 1:1 रिस्क रिवार्ड इज प्रीटी गुड. बट यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी विच आई एम फॉलोइंग, एंड इन दिस वे यू कैन सी कि मैंने कैसे अपने प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, जस्ट डूइंग द सिंपल थिंग जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई. गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरा द वे आई एम टीचिंग माय ट्रेडिंग लेसन्स आपको अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो इफ़ यू हैव डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो. मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ. सो गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.